तो जैसा कि आप जानते हैं, आज हमारा बहुत बड़ा पर्व है, हम पूरे भारतीयों को का पर्व है, जिसमें है क्या, कौन सा पर्व है, तो गांधी जयंती है। गांधी जी कौन है? एक गांधी जी मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम है, जो 2 अक्टूबर 1869 को जन्मे। और उसके बाद इनकी जो पढ़ाई हुई, और जो कि गांव से थे, गुजरात के थे, बट पढ़ाई जो है लंदन में इन्होंने लॉयर की पढ़ाई की, वकील की पढ़ाई की। और वहाँ चूँकि बहुत महंगा पड़ रहा था, इसलिए वहाँ पर अपना प्रैक्टिस शुरू नहीं कर पा रहे थे, तो वो साउथ अफ्रीका चले आए और वहाँ के लोगों के लिए काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी। कम से कम 22 साल तक या कितना साल तक वहाँ पे लगभग रह गए। लेकिन जब बम्बई से कुछ लोग जो है, यहाँ के व्यापारी लोग जो है, बुलाने लगे गांधी जी को कि गांधी जी हमारे यहाँ कोई मामला के लिए था, कोई एडवोकेसी के लिए था, तो लड़ने आए थे। तो गांधी जी को लगा कि हमारा देश में ही इतनी परेशानी है और हम जो है यहीं पे लड़ें। तो सबसे पहले 1915 में जो है यहाँ पे गांधी जी आते हैं साउथ अफ्रीका से। तो उनके जो गुरु जो होते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने कहा कि बेटा गांधी, तुम पहले भारत के चप्पे चप्पे में घूमो, और हर नेता का भी ये अधिकार है कि हर चप्पे चप्पे में जाके घूमें, देखें, गांधी के जैसा नेता बने, हर कोने कोने में जाके प्रॉब्लम को समझे। तो गांधी जी ने 1 साल तक 15 से 16 पूरा घूमे। 17 में जो है उन्होंने क्या हुआ कि चंपारण का सत्याग्रह आंदोलन हुआ, जिसमें क्या था वो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन कि नील की खेती अंग्रेज करवाते, चूंकि अंग्रेजों का शासन था तो नील की खेती करना होता था। नील की खेती क्या होता है? 3 कट्ठिया पद्धति था। 3 कट्ठा में आप अनाज उपजाइए, अब बाकी के हिस्से में जो है वो नील की खेती करेगा। नील की खेती का व्यापार होता था चाइना में, चाइना या अरब कंट्री, अलग अलग देशों में ले जाकर वो बेचते थे अपना, माने नशा से रिलेटेड ये मार्केट में अपना बेचते थे, बड़े बड़े बाज़ारों में। तो गांधी, सब भारतीयों का कहना था, जो किसान थे वहाँ के, उनका कहना था कि हम अपनी खेती में हम अनाज न उपजाएं और इनको जो है अफीम की खेती करने दें। ऐसा कैसे चलेगा? हमारे यहाँ तुम शासन कर रहे हो, हमारी ज़मीन पे तुम कहोगे कि अफीम की खेती करेंगे। तो गांधी जी से जाके प्रॉब्लम रखे। गांधी जी ने सबका प्रॉब्लम सुना और वो 800 लोगों का साइन लेके वहाँ के ऑफिसर को जाके दिए। वहाँ सुनने में ऐसा आता है कि वहाँ के एक दरोगा था, वो बोला गांधी जी तुम मारे जाओगे। तो गांधी जी सुबह ही पहुँच गए उसके घर पे। तो वो दरोगा खड़ा हो गया, बोला कि क्यों गांधी जी, क्या हुआ? लेकिन तुमने ही तो बोला था कि गांधी मारे जाओगे, तो हम तुम्हारा काम आसान कर देते हैं। तो गांधी हमारे ऐसे थे कि जो कहता था कि मैंने प्रॉब्लम शुरू होता था वहीं जाके ख़त्म कर देते थे, ये ऐसे हमारे गांधी जी। तो चंपारण सत्याग्रह में 800 भारतीयों का साइन लेने के बाद ये जीते वहाँ से। उसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर, वो प्लेग बीमारी चला था, तो जो मिल मालिक था उन्होंने कुछ पैसा बढ़ा कर दिया था, और महंगाई बढ़ जाने के कारण लोगों की परिस्थितियाँ जो है बदल गई और उतने पैसे में नहीं काम चल रहा था। तो किसान जो थे, जो मिल मजदूर थे, उन्होंने कहा कि ये जो पैसे बढ़ाए हैं वो रहने दीजिए। तो मालिक ने कहा कि अब ये प्ले का टाइम ख़त्म हो गया, अब मेरे से नहीं बन रहा। तो उसी में गांधी जी, जबकि मिल मालिक जो है दोस्त था, लेकिन गांधी जी ने वहाँ पे आंदोलन करके अनशन कर दिया और फिर वहाँ जीत हासिल करी। मैंने गरीबों के लिए, मिल मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ी। उसके बाद जो है इन्होंने, गांधी जी ने अब क्या हुआ कि स्वराज, मतलब सबने अवज्ञा, जिसमें डांडी मार्च कहते हैं, नमक कानून तोड़ा। उसमें 400 किलोमीटर, करीब करीब 440 किलोमीटर पैदल चले और वो नमक कानून तोड़ा। उसके बाद तो ऐसा हो गया कि कहते हैं ना कि आदमी जो है, लोगों ने तोप और गोले और बम, परमाणु बम से लड़ाई लड़ते हैं, हमारे गांधी ने लाठी के चोट से, यानी एक सिंपल सी लाठी लेके इस अंग्रेजों को मार के खदेड़ के भगाया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में शरीक हुए और सब भारतीयों को एक करके, माने तुम किसी भी हाल में यहाँ से जाओ, अब तुम्हारे कुछ नहीं चलेगा, तुम क्विट करो, इंडिया को छोड़ो, हमारी धरती को छोड़ो, करो या मरो का नारा उन्होंने दिया। और इस प्रकार से जब वही गांधी जी जो है, जब सब हो गया, तो कहते हैं ना कि अंग्रेज कहीं ना कहीं पेंच फंसा देता था, तो पेंच फंसा दिया, जहाँ हिंदू और मुस्लिम 2 अलग अलग सेपरेट करके, हिंदू बहुल एरिया जो भारत था उसमें भारतीय, और जो मुस्लिम बहुल था पाकिस्तान, वो डिस्प्यूट होने लगे, उसके लिए झगड़े लड़ाई होने लगे। तो गांधी जी भी वहाँ भी जो है पाकिस्तानियों को पैसा दिला दी। इस वजह से कुछ लोग दुखी हो गए और एक नाथूराम गोल्ड से जो है, गांधी जी जो हमारा ही लाल था, हमारा तीस का डायमंड था और कुछ होता, जिसको उन्होंने गोलियों से भून दिया। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने हमारे
डंडे की चोट से भारतीय के लाज बचाई, भारतीयों की आज जो खुली हवा में सांस लेते हैं वो दिलाई, डंडे की चोट से अंग्रेजों को मार के भगाया। आज तोप गोले बम क्या करेंगे जो गांधी जी ने कर दिया। तो ऐसे भारतीय सपूत को बार बार मैं नमन करता हूँ। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।